ये दिया था ना ये करने के लिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। ए और सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? ये दिया था कि नहीं? और इसे समझा देते हैं। कौन कौन ने किया ये याद पर करना। ए प्लस बी कितने दिन में? 8 दिन में। फिर कौन है? बी प्लस सी कितने दिन में? 12 दिन में। तो तीन ही भाई साहब मिल गए, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में? 6 दिन में। क्या पूछा था? ए प्लस सी कितने दिन में? ए पूछा है कि नहीं? हाँ या ना? एलसीएम लेंगे तीनों का। 8 12 48 24। 24 आए। अब इनकी हम क्षमता निकाल लेंगे, या एक दिन का काम निकाल लेंगे, या हम इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे। बताया है कैसे? डिवाइड करके। 8 से आप 24 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? बार। 12 से 24 में 6 से 4 बार। यही आएगा कि नहीं आएगा? इधर देखो, ये तीनों की है ना। अगर मैं ये दोनों माइनस कर दूं इसमें से, तो हमें किसकी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। चलो इसे भी रहने दो। हमें किसकी ए और सी की निकालना है ना। किसको हटाना पड़ेगा? किसको हटाना पड़ेगा? सी हट जाएगा तुमसे? कैसे हटा देगी? हटेगी तो रहने भी सी। करा दिया था। करना ही कौन? एक दिन का काम हो जाएगा। ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। ये कितने करेंगे? 4। ये कितने करेंगे? 3। क्लियर है? इधर जोड़ेंगे हमें, नहीं तो ये आ जाएंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी। यही आएगा। ध्यान देना इस पे, चीजों पर ध्यान देना आप। ये कितना आ गया? यही आएगा। 12 से काय में भाग देंगे हम? 60 में। कुल कार्य बटे क्षमता कितनी आ गई? 5। ए दोगुने आदमी 5 दिन में करते हैं, कम आदमी कितने दिन में करेंगे? 10 दिन। 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आएगा? किस किस का सही निकला? तो आप एक चीज देख रहे होंगे, इधर जो वैल्यू आती है, की जो वैल्यू आती है, तो हम दोगुना कर देते हैं कि नहीं करते? हाँ या ना? यही करते हैं कि नहीं करते? सवाल था, देखना इधर। अगर लाइन बाई लाइन चलते तो यहाँ सी प्लस ए आता कि नहीं? और यहाँ दिया था ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना? इन सबको मिलाकर ये एलसीएम दिया था पूरा का पूरा। अगर इन्हें जोड़ते हम, अब इसका तो कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पर, इन्हें जोड़ते हम तो यही आता, देखिए ए प्लस बी प्लस सी दिया 4। और जोड़ते तो 2 का इंटू और होता कि नहीं होता? ये देखो अभी ये किया था ना आपने, 2 का इंटू करके ही आया ना। आया ना? तो हम इससे ही निकाल रहे हैं कि इन तीनों को जोड़ा हमने तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा। 2 कॉमन लिया, क्यों? हाँ। तो इधर जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे ये 4 तीनों का मिलकर 4 आया ना यहाँ, ये दिया है ना क्वेश्चन में,
4 दूनी 8। क्लियर है। इन दोनों को हम माइनस कर दें, 3 और 2 5, कितने बचे 3। 3 वैल्यू इसकी है कि नहीं? आपने इसमें से a प्लस बी और b प्लस सी को हटा दिया तो c प्लस सी बच जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? कितनी आई? 3। अब ये 3 दिया है, इसमें कितना दिया है? ये मान के चलिए इसकी वैल्यू यहाँ 3 आ गया। एक दिन में कितने काम निपटाता है? 3। तो 24 काम निपटाने में कितने दिन लगेंगे? एक आपने किया है तरीका, आपने इसमें वैल्यू रख के निकाला है कि नहीं? जो भी आपको लगता है, बस आंसर 8 आ गया, आपने कर लिया, ये सबसे अच्छा है। इसमें आपने वैल्यू रखी किसकी? b प्लस सी की वैल्यू रख दी आप, या मान लीजिए a प्लस बी की वैल्यू रख दी, कितनी? 3। कितनी आई वैल्यू? 4 में से माइनस किया होगा ना? हाँ या ना? ये 6 दिन तो पूरे ही लगते हैं। एक दिन में किया हुआ काम कितना है? 4 है ना? इन दोनों का एक दिन का काम, a प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 3। 3 रखें, सी की वैल्यू निकल आएगी आपकी, कितनी आई? 1। फिर आपने किसकी वैल्यू रखी? बी और सी की। बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं? 2। तो ए अकेला एक दिन में काम कितना करेगा? ए प्लस सी कितने हो गए? 3। भाग दे दिया तो आ गए आंसर। एक तरीका ये है, क्योंकि हम इनको यहाँ पे जोड़ेंगे, यही आएगा। देखिए 2a प्लस बी प्लस सी, यही आएगा। और ये दिया है कितना? देखो 4। 4 ही दिया है कि नहीं? तो हटेगा, तो मैंने बताया ना, दुगने आदमी 4 दिन में, तो सिंगल आदमी कितने दिन में? 8 दिन में। क्लियर है। इनमें से मैंने इसका और इसका काम हटा दिया, तो इसका काम बचेगा कि नहीं? तो ये तीनों ही जन पेयर में ऐसे ही काम कर रहे हैं कि नहीं? कितना बच गया? 3। एक दिन में इसके 3 काम है, तो 24 काम करने में 8 दिन। एक वैल्यू से निकाल के कर लीजिए, एक इस तरीके को करें। तो करें। ये भी इस तरीके का सवाल मैंने कल कराया था आपको। पहला कल का सवाल यही था, मैंने 4-5 चीजें कराई थी उसके ऊपर, देख लीजिए आप। भूल गए होगे, कल 24 घंटे हो गए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, समझिए पहले, इसमें समझते हैं इसे। देखना, दो व्यक्ति हैं, इधर सुनो ध्यान से। दो व्यक्ति है, मान लीजिए आपके घर पे 2 मजदूर लगाए आपने, ठीक है। अब कैसे मजदूर लगाए? पहले आपने ए को लगाया और इसे पूछा ये काम कितने दिन में करते? एक कोई काम दिया, एक कोई दीवार बनाने को दी, उससे कहा के जाए कितने दिन में निपटा दे, वहां ने कहा मैं 10। कितने दिन में? फिर आपने एक और मजदूर को बुलाया, भैया तू कितने दिन में निपटा देगा? वहां ने कहा एक बार मैं 12 दिन में निपटा दूंगा। क्लियर है। तो ये मजदूर बाहर जाके मिले और उन्होंने पूछा अरे काम कितना है तूने कितने दिन बता के? मैंने 10 बताए, मैंने 12 बताए, तो उन्होंने काम कितना है? तो उन्होंने एलसीएम निकालो, पढ़े लिखे है तू, ढंग से ना पढ़े इसलिए मजदूरी कर रहे हैं। कितना आया? 60 ईंटें लगाने थी, ऐसे मान लो। कितनी ईंटें लगाने थी? 60। ये 60 ईंट 10 दिन में लगा देता है। कितने दिन में? 10 दिन में। ये 60 ईंट कितने दिन में लगा देता है? 60 ईंट लगाने में जा कितने दिन चाहिए? चाहे कितने चाहिए? 10 दिन। क्लियर है ना? इतना समझ में आ गया? अब ये दो बैठ के कहीं अपन डेली कितनी ईंट लगाऊ करेंगे? डेली कितनी ईंट लगाएं? तेरी 10 दिन में 60 लग जाए और मेरी 12 दिन में लग जाए, भाग दे के ही निकालेंगे एक दिन में। तो भाग देंगे कितना आएगा? 6। भाग देंगे तो 5। यही होगा क्या? जाओ, दो जने मिलकर काम करते हैं, दो जने मिलकर काम करेंगे, एक दिन में कितनी ईंट लगेंगी? 4। क्लियर है। अब देखना हो क्या रहा है कि दोनों ने एक साथ काम करना चालू किया था, एक साथ काम करना चालू किया था, काम करने चालू किए, ये चल रहा है काम। पर हुआ क्या कि 3 दिन तक इसने काम किया, और 3 मतलब
साथ में काम करना चालू किया, 3 दिन बाद क्या हुआ कि ए चला गया, फिर गया ना, ठीक गया ना। हाँ, ए ने काम छोड़ दिया, अपने बस की नहीं है। कितने दिन बाद काम छोड़ा है? 3 बार। लेकिन आप बताइए कि बी ने तो फिर पूरा ही काम करके दिया होगा कि नहीं दिया होगा? हाँ कि ना? लेकिन ए ने 3 दिन तो काम कर लिया था ना, तो ए ने 3 दिन में कुछ तो किया होगा लाल। एक दिन में कितना करता था ये? 6 ईंटें लगाता, 3 दिन में भाई साहब ने कुछ तो ईंटें लगाई होंगी। कितनी ईंटें? 18 ईंटें लगा ली। 18 ईंटें किसने लगा दी? वहां की सारी ईंटें कौन ने लगाई होंगी? बी ने लगाई होंगी। पर बी ने लगाई कितनी, तो एक ही हटा देंगे, तो बी का शेष काम किसका आएगा? बी का आएगा। बी का शेष काम, रिमेनिंग वर्क किसका है? 60 में से कितनी ईंटें माइनस कर दें? 18। कितनी बचेंगी? 40। अब ये बताओ, ये 42 ईंट कौन ने लगाई? बी लगाएगा, ये तो चला गया ना 18 लगा के। भाई शेष ईंट कौन लगाएगा? बी। लाल घर को क्वेश्चन करा रहे हैं तो समझ में आ रहा है? नहीं आओ तो जो ही काम में से एक में अपने बैठे होंगे, तो समझ लो अच्छे से क्या दिक्कत आ रही है वो पूछ लेना। दो तो एक तरीका और बताएंगे, एक तरीके से और हो सकता है। देखो अब बी 42 ईंट कौन लगाएगा? बी लगाएगा। बी एक दिन में कितनी लगाता है? 5। तो 42 ईंट लगाने कितने लगेंगे? 5 अट्टे 40, 8 सही 2 बटे, यही आएगा। हाँ या ना? पूछा था काम कितने दिन में पूरा हुआ, ये पूछ रहा है ना, काम को पूरा होने में कितना समय लगा। देखो बी के दिन तो ये हो गए, और दोनों के मिलके कितने हो गए थे? 3। सही किया है। अरे रुक जाइए लाल, तो पूछा है वो बाय, देखो 8 सही 2 बटे 5 वो लिख रहा है तीसरे ऑप्शन में। क्या आपका आ रहा है 8 सही 2 बटे 5? किस किस का आ रहा है 8 सही 2 बटे 5? तो आंसर है 8 सही 2 बटे 5। काम कितने दिन में होगा? 8 सही 2 बटे 5 में। समझ में आए ना? अब आप पूछ रहे होंगे कैसे होगा, सुनना ध्यान से। मैंने कहा ना एक तरीका और, जो तुमने किया वो तरीका बता दूंगा। चलो ये तरीका समझ। मैंने इसमें से ए के 3 दिन का काम हटा दिया। कितने दिन का? 3 दिन का काम हटा दिया। क्लियर है ना? पूरा काम तो फिर बी ने किया है कि नहीं किया? हाँ या ना? बताओ। भाई पूरा काम किसने किया है? बी ने। तो बी ने कितने दिन में करके दे दिया? तो बी तो शुरू से लेके आखिरी तक लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? तो कौन कौन गा रहा है 8 सही 2 बटे 5? बताओ। नहीं, एक बार दूसरी तरीके से ही बताएंगे अब। जो तुमने किया होगा वो तरीके से बता दिए। पहले देखो एक तरीका और देखो। तीन, इधर देखो, पहले इसको मैं बाद में समझा, एक और तरीका देखो। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, और ए 3 दिन बाद चला गया, तो दोनों ने 3 दिन तक साथ काम किया। 3 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, तो 3 दिन में कुछ ना कुछ काम निपटा हुआ दोनों के द्वारा। 33 काम निपट गए। कितने काम निपट गए? 33 काम निपट गए। और हाँ, तो शेष काम अब कौन करेगा? बी करेगा। तो 33 माइनस कर दूं इसमें से? ये 33 मैंने जैसे ही माइनस किए, इसमें यहां बच जाएंगे कितने? 7। तो यहाँ बच जाएंगे 2। ये काम कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में कितने निपटाता है? 5। 5 से भाग दूंगा इसमें, कितना आएगा लालो? 25। 5 सही 2 बटे 5। ये बी के 3 दिन के बाद के काम है। कितने? 5 सही 2 बटे 5, और 3 दिन साथ में काम किया था, हो गए ना 8 सही 2 बटे 5। दोबारा समझ लो, चाहे भी समझाएंगे, बेहतरीन सवाल होता है। दोबारा देखो, देखना इधर, इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो क्या बोल रहा है। दोनों ने, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो ही एक दूसरे के साथ मिलकर अब काम कर रहे हैं ये ने ये। 3 दिन बाद ए चला गया, तो मुझे बताओ 3 दिन तक तो दोनों ने साथ काम किया होगा कि नहीं? किया होगा कि नहीं? चलो सोच ले, करा होगा कि 3 दिन बाद ए चला गया, ही तो नहीं गया। नहीं नहीं, नहीं किया यार कचूआर। ए 3 दिन बाद चला गया, तो क्या बी बैठा था? बी कर ही रहा था ना। तो 3 दिन तक तो ए के साथ रहा कि नहीं? तो 3 दिन दोनों ने मिलकर काम किया कि नहीं किया? दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते थे? तो 3 दिन में कितना काम किया? क्या समझ में? क्लियर है?
अब ए चला गया, अब अकेला काम कौन करेगा, पर बी करेगा कितना काम, कि माइनस करके निकालेंगे, तो शेष काम टोटल काम कितना था 60, और दोनों ने मिलकर कर लिया 33 काम, बच गए कितने 27 काम। ये 27 काम कौन करेगा, तो बी का समय, तो बी का समय 27, एक दिन में बी कितना करता है 5, तो 27 काम करने में लगे दिन कितने हो गए 5 सही तो बटे 5, यही हो गए कि नहीं। टोटल टाइम उसने अकेले बी का नहीं पूछा, क्या पूछा टोटल टाइम। देखो टोटल टाइम पहले दोनों ने मिलकर 3 दिन करे, फिर अकेले बी ने कितने दिन करे 5 सही 2 बटे 5, 5 3 8 सही 2 बटे 5, आंसर आ गया। समझ में आया, सबको समझ में आया क्या, अच्छे से देख लो समझ लो, ऐसा ही सवाल एक और रहेगा, उसका आंसर सबको आना चाहिए। अब जे नहीं आओ तो वो नहीं आ रहा हूं, फिर मैंने इससे पहले वाले तरीके से कराया था उससे और करा देता हूँ इस बार। अब देखो इधर एक चीज और समझो, हाँ कोई डाउट, किसी को डाउट है क्या, समझ में आ गया उसको, पूछ लो। नेक्स्ट सवाल रजिस्टर में चेक कर लूंगा विधि शायद, जैसे अभी पूछ लिया था ना, पूछ डालूंगा सबसे, पड़ोसी का भी देखोगे लेकिन बोलोगे कैसे, इसलिए जिन्हें डाउट है वे पूछ लें। अब एक तरीका और बोले, अब सुनो, देखना इधर ध्यान से, दोनों मिलकर 7 काम करते हैं, 3 दिन बाद ये चला जाता है, फिर बी काम करेगा, तो आप मुझे बताइए बी तो शुरू से लेके आखिरी तक लगा रहा कि नहीं, बी तो शुरू से लेके, तो बी से अकेले पूछवे जाए अपन कार्य तूने कितने दिन काम कर, तो इसका ये मतलब है हम यही पूछ रहे होंगे काम कितने दिन में खत्म, ये बात है कि नहीं है, क्यों ये तो 3 दिन बाद चला जाएगा, बी ऐसा है जो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम किया था, तो अगले बी से पूछ रहे तो दिक्कत है का, फिर दोनों से पूछ जाओगे, पूछ रहा हूं मैं आपसे, बी से अकेला पूछ ले हम कि भाई साहब तुम शुरू से काम करे तो और आखिरी तक लगे रहे, बताइए काम कितने दिन में हुआ, तो वो सही देगा आंसर के नहीं देगा, हाँ या ना। ए के पास पूछने ही मत जाओ, जरूरत ही नहीं, तू भगाई गाओ पास के, तो क्या कर दो, ए ने कितना करो तो बाक हटा दो, बी ने अपना हिस्सा तो पूरा शुरू से आखिरी तक निपटाया हुआ कि नहीं, मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, सबको समझ में आई कि नहीं आई, यार तू बैग पहले जाए समझ ले यार, कर लिया था तूने, समझ ले अब यार तुझे क्यों मुझे नहीं मैं समझ में, सुनी ध्यान से, ए ने और बी ने 3 दिन साथ काम किया, ए चला गया, बी ने निपटाया, पर इसे एक चीज तो समझ में आ रही है ना, बी ने शुरू से लेकर आखिरी तक काम किया, अगर मैं इसमें से ए का काम हटा दूं तो पूरे बी का पहले से आखिरी दिन का काम बचेगा कि नहीं, बी बता देगा अपन ये सब, देखना कैसे हटाएंगे, देखो इधर ए, ये लाल ने 3 दिन साथ में काम किया, 3 दिन ए ने भी काम किया, ए एक दिन में कितना काम करता है 6, तो 3 दिन में कितना काम किया 18 काम, हाँ या ना, मैं इसका काम हटा दूं ए का, तो पूरा काम किसका बचेगा, ठीक है ही बचना है कि नहीं, टोटल काम मेरे पास कितना था, बी का काम निकाल रहा हूं, बी का काम देखो 60 में से 18 माइनस कर दूं तो कितने आ गए, कि 42 काम कौन ने निपटाए थे, और इसे निपटाने के लिए बी को क्या शुरू से लेकर आखिरी तक दिन लग गए कि नहीं, बी एक दिन में कितना काम लगाता है, बी का समय, बी एक दिन में कितना काम निपटाता है 5, तो 42 काम निपटाने में कितने दिन लगे, 5 से ही भाग दूंगा, 5 अट्टे 40, दो सही 8 सही 2 बटे 5 दिन, आपको ये समझ में आ गया तरीका, दोनों तरीके समझ में आए, दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, पर इस चीजें कॉन्सेप्ट चीजें क्लियर होती हैं, आगने वाले क्वेश्चन में हम चीजें ऐसे लगा सकते हैं, समझ में आया, एक का हटा दो दूसरे का निकाल लो, पल्ले पढ़ो कि नहीं, ना है तो प्रैक्टिकली बताएगा, दिक्कत हो रही है कछु, समझ में तो आ जाएगा, तो समझा दो ही खड़े हुई तुम, काले कपड़े क्या हो रहा है आज, तो ही हो आगे बैठे तुम सही कहेंगे, ये दोनों ने काम निपटाया, भैया कितने दिन में निपटाता है 10 दिन में, भैया आलसी है तो कितने दिन में निपटाता है 12 दिन में, लग ही रहा होगा तुम्हें,
वो 10 दिन में, ये 12 दिन में। काम था क्या? 60 ईंटें लगा दो। कितनी ईंटें लगाना था? 60। क्लियर है? हाँ या ना? क्यों हाँ? फिर हुआ क्या? लाल फुर्तीला जाना था और अपन तो कहीं करे तू कर 3 दिन में भग गओ। कितने दिन में भग गओ? 3 दिन में। पर काम कितने दिन में करने का कहा था इसने? ये 10 दिन में करने कह रहा मैं 60 ईंट कितने दिन में लगा दूंगा? ये कितने दिन में? मजदूर घर पे ऐसे ही रखे होते हैं कि नहीं? ऐसे ही बताते हैं मैं इतने दिन में कर दूंगा, हाँ या ना? लेकिन आपने ये भी देखा बीच में भग भी जाते हैं। तो फिर हम उतने का ही पैसा दे देंगे, फिर पूरा ही पैसा देते हैं। 10 दिन की कह के आओ तो 10 दिन में निपटा दूंगा, भग गओ 2 दिन में, तो 10 दिन की मजदूरी देते हैं। कितने दिन की देते हैं? मजदूरी जो 2 दिन की देते हैं, 2 दिन में उसने जैसा काम किया वैसी मजदूरी देंगे? मान लो 2 दिन तो बैठो ही रहो तो भी मजदूरी दोगे का? नहीं दोगे ना। अब ये कह रहा है अपन 10 दिन में 60 ईंट लगा देंगे। जासू तू 1 दिन में कितनी लगाएगा? तो मैंने कहा 1 दिन में 6 लगाओगे। 1 दिन में तो 10 दिन में 60 लग पाएंगी कि नहीं? लेकिन लाल ने कितने दिन ईंट लगाई? 3। पहले दिन 6, अगले दिन 6, अगले दिन 6। कितनी ईंट लगाई? 18। जाने 18 लगाई, कोई दिक्कत? 60 में से 18 ईंट तो जो लगा के भग दो। बच गई सब ईंटें, बजाई ने लगाई होंगी कि नहीं? बच कितनी गई ईंट है? 42 जई ने लगाई। लेकिन लाल 1 दिन में कितनी लगा? तो 5 ईंट है। 42 ईंट लगाने में कितने दिन लगे? समझ में आया? समझ में आया? ऐसे ही घर पे रखे होते हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल है कि नहीं? ये बताओ चैप्टर। अब यार जहां पैसा और जोड़ दिया अपन ने, इसमें मजदूरी और जोड़ देंगे भी यार। अभी जिसमें मजदूरी नहीं जुड़ी ना, इतने दंगे संजा के रुपया इन्हें हम काम करने के बाद 60 ईंट लगावे को ठेका ले लो, मान लो 2000 रुपया। तो जाने 3 दिन बाद भग गया, पूरा काम जाने करो तो उनके हिस्से में कितने कितने रुपया आए? जीवित क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? बताओ। क्वेश्चन ये कर रहे हैं अपन, ये जो मैथ कर रहे हैं, आप बैठ जाओ सुनना आप ध्यान से, एक चीज समझना। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कंपटीशन में, आप वैसे मैथ पढ़ते हो तो मन में ये आता है जब मैथ कहाँ जिंदगी में करते थे। ये जो मैथ पढ़ रहे हैं आप देख रहे हैं पूरी जिंदगी का ही मैथ है कि नहीं? किसके घर में ऐसे काम नहीं होता बताइए? अगर उसने मकान बनवाया हो, खेत कटवाया हो या कुछ भी करवाया हो, ऐसा ही होता है कि नहीं होता? काम पे रखने से पहले कोई घर में फसल भी कटवानी हमें खेत पर, तो पूछते ना हम कितने दिन में काट देगा। फिर हम अंदाज ये लगाते 1 दिन में जो कितने बीघा काटेगा, हाँ या ना? फिर बाकी दिन के हिसाब से मजदूरी तय होती है तो बता देंगे इतने दिन के पैसे जाके दिए हो जाएंगे। मैंने कहा मैं 10 बीघा काटने में एक एक दिन में मान के चलना है 1 बीघा काट देता है और उसके 500 रुपया बन जाते हैं। क्यों हाँ? 10 बीघा काटने में 10 ही दिन लगेंगे। 1 दिन में 1 बीघा काटता है तो 10 बीघा कितने दिन में? 1 बीघा के रुपये कितने देते हो तुम? 5, मतलब 1 दिन के 500, तो 10 बीघा कितने रुपये? 10 दिन के ही 5000। ऐसे ही करते हैं घर पे, हाँ या ना? ऐसे ही होता है कि नहीं होता? चैप्टर पूरा अपना प्रैक्टिकली है कि नहीं है? जिन्हें समझ में नहीं आ रहा समझ भी घर में कभी कर्म के नहीं, इनसे घर कोई काम नहीं होता, जानते नहीं काम कैसे। आप खुद पे लगा के देखो ना इस चैप्टर को, अपने आप समझ में आए। पहले पढ़ा ये दोनों तरीका समझ में आ गए, हाँ या ना? एक तो ये तरीका था और एक ये तरीका था। इसमें क्या किया, दोनों ने 3 दिन तो साथ में काम किया ना। लाल ने 3 दिन तो लगा रहा ना। ये 3 दिन बाद भगा है तो 3 दिन तो जय के साथ काम करो ना, दोनों ने मिलकर कितना काम करना हो। तो ही मिलकर 1 दिन में 11 ईंटें लगाते, तो 3 दिन में मिलकर कितनी ईंटें लगाई? कितनी? 33 ईंट लगा के जो भग गओ, मतलब दोनों ने 33 लगाई और जो भग गया। बच कितनी गई ईंटें? 27। 27 अकेली जाने लगाई, फिर बाद में अकेले भैया परेशान हो गए, हाँ या ना? तो 27 ईंट लगा में जाए कितने लगे? 5 सही 2/5। तो दिन कितने लगे? अकेले के हो गए कितने? 5 सही 2/5, और मिलके हो गए थे कितने? 3 दिन। गए कितने? पल्ले पड़ गया, हाँ या ना? अब नहीं है बस की यार समझा देगी, आप समझ में ना हो ना, वो देवता है बस। कौन है वो? देवता। वहां पे केवल नारियल प्रसाद माला अगरबत्ती। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, तेज समझ में नहीं आओ देखो। अगरबत्ती रखी है और घी रखाई है, दीपक रखाई है, माला मैं मंगाई लूंगा, नहीं चढ़वाएंगे। देखो अगले क्वेश्चन में, तैयार है ना आप? होंगे ना? देख में क्या आंसर दो तो सुन लेंगे अपन।
सुन लो ना, और वाना बोल पाओ तो बाजा बोलांगे, पूरी दुनिया के सामने भाई पूजेंगे फिर। तो तैयार है पूजने? अच्छा, देखते हैं। देखो कल आपको ऐसा ही क्वेश्चन करवाए थे मैंने, शुरू में 3-4 क्वेश्चन बोले थे उसके, पूरा वैसा ही क्वेश्चन है। आओ करते हैं फिर ये सच्चो, नाम रोशन कर दो तुमने। देखिए इधर, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, क्लियर है? अब ए और बी दोनों काम कितना कितना करते हैं, ये 10 दिन में करता है, और ये दिया है कि नहीं? दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आया? तो एक दिन का काम आ जाएगा, एक दिन। ये कितना आता है? 3। ये कितना आता है? अब समझने की जरूरत है, ध्यान से समझे। काय लगाया लाल? कुछ दिन बाद एक भग गया, ये सो गया, आलसी था, चला गया, कोई दिक्कत नहीं, पूरा काम 9 दिन में हुआ। अब जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था वो आपको याद ही नहीं। यहां देखिए, ए 3 दिन तक काम किया उसने और चला गया, काम निपटाया जाने 18, बाकी पूरा काम कौन? 42, मतलब 20। क्या कहा था मैंने? ए से पूछने की जरूरत ही नहीं है, बी से पूछने जाओ। क्यों? बी क्या कर रहा है शुरू से लेकर आखिरी तक? ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ या ना? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसी क्वेश्चन में भी तो यही दिया है, देख, ये भाग गया, पूरा काम 9 दिन में हुआ है, तो 9 दिन में काम कौन ने पूरा कर दिया होगा? मतलब बी पूरे 9 दिन तक लगा रहा होगा कि नहीं? कि नहीं? ए भग गया हो, नहीं भगा हो, पर बी के बारे में कुछ नहीं दिया, तो इसका ये मतलब है कि बी शुरू से लेकर आखिरी तक लगा रहा, और आखिरी कब तक लगा रहा? 9 दिन तक। तो 9 दिन में बी ने कुछ काम किया होगा कि नहीं? तो बी ने 9 दिन में कितना काम किया होगा, इंटू कर देंगे, तो इंटू 9 कर दिया, कितना आ गया? मतलब बी ने कितना काम निपटाया? 18 में इसमें से माइनस कर दूं, 30 में से मैंने 18 माइनस किया, कितना आया? कि 12 ही काम कौन ने करे थे? किने किए थे? शेष काम। और ये शेष काम कौन कर रहा है? ए। तो ए के दिन और ए को लगा समय, देखो पूरे काम ए के 12 हैं, एक दिन में ये कितने निपटाता है? 3। तो कितने दिन लगे? 4। तो आंसर क्या आ गया? चलो, कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसलिए तो कह रहा हूं आप समझो अच्छे से, दिक्कत आए तो पूछो। आप देखो सवाल में एक, मुझे एक चीज बता दी, भाषा ही का अंतर था ना, भाषा का ही अंतर दिखा ना, बाकी कुछ अलग से किया क्या? आप बता दो, बस थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया। अब आपको, आप ये कहते हो सर नए सवाल में दिक्कत है, आप समझ में आए आपको नए सवाल में दिक्कत क्यों है? दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, तुम समझते नहीं सवाल को। सेम, ये मुझे बताइए, ये कॉन्सेप्ट बताया और इसी कॉन्सेप्ट से यही सवाल किया है कि नहीं किया? हाँ या ना? इसमें क्या दिया था? इसमें ए 3 दिन तक काम किया था, तो काम कितने दिन में हुआ ये पूछा था। इसमें ये दे दिया काम इतने दिन में पूरा हुआ था, ए कब भग गया। अब आपको अब बताओ, जे लाइन समझ में ये पूरा आया होता तो उसे करने में कोई दिक्कत थी क्या? इसी मेथड से हुआ है कि नहीं हुआ? ये वाला मेथड लगा ना, ये वाली लाइन लगा दी पहले और ये लगा दी बाद में, और इस वाले क्वेश्चन ये पहले लगाई थी, ये बाद में लगाई थी, यही अंतर आया और कुछ आया है क्या? क्यों 9 दिन में काम समाप्त हुआ, इसका मतलब है 20 से लेकर आखिरी तक, तो बी का 9 दिन का काम कितना है? 18। 18 माइनस कर दिया, तो जो काम बचा वो किसने किया? ए ने। जैसे इसमें किया था, ए ने 3 दिन में काम किया 18, 18 इसका हटा दिया, तो पूरा काम जो बचा वो बी ने शुरू से लेकर आखिरी तक किया। क्यों? दोनों चीज समझ में आई? नेक्स्ट करें, और डाउट हो तो पूछिए।
किसी को कोई और डाउट हो तो पूछ डालो, नहीं हो तो कर डाले। देखो क्या बेहतरीन को, देखो बेहतरीन है, आनंद देने वाला क्वेश्चन है। करो, ऐसे ही आते क्वेश्चन पेपर में, सोचते हैं जो कब हो रहा हो, ऐसे थोड़ी होते कब। कर लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया। और क्या? देखो जरा, ये किसी काम को 8 दिन में करता है, ये कितने दिन में करता है? 8 दिन में। भी उस काम को 3 दिन में नष्ट करता है, ये नष्ट करने वाला है, कितने दिन में? आप जानते हैं जो काम करता है वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है, जो काम बिगाड़ता है वो हमारे लिए नेगेटिव भैया है जी, माइनस लगाते हैं, पॉजिटिव भैया है इसलिए। पर काम है कहाँ, तो एलसीएम निकालेंगे, कितना आया 24, एक दिन का काम निकालेंगे, कितना आएगा 3, ये कितना आएगा? ठीक है, अब आगे ये 6 दिन तक काम करता है, ये कितने दिन तक काम करता है? 6 दिन तक। ये एक दिन में कितने काम करता है? 3। 6 दिन में कितने काम करेगा? ये करेगा, ठीक है ना। बी देखो, बी एक दिन में कितने नष्ट करता है? 8। और बी ने कितने दिन काम किया, कितना हुआ? ये हुआ। पर हुआ काम कितना आप देख पा रहे होंगे कि 18 काम करना है जी, मिठावे बैठे हुए, पर वो काम कितना रहा है? काम कितना हुआ? दो ही काम भाई हो पाए कि नहीं? काम तो दो ही हो पाए कि नहीं हो पाए भैया? हाँ या ना? ऐसे काम चल रहा है, एक करवे जाता है वो मिटावे जाता है, वो 18 ईंट लगा पाता है, वो 16 ईंट गिरा के आ जाता है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या नीति पे काम कर रहा है लाल, इस पे ही कर रहा है कि नहीं? वो 18 ईंट लगा के आता है, वो बाद में उसको कितनी गिरा जाते हैं? 16। कौन है वो फिर लगा भी आ जाते हैं। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? तो ईंटें लग कितनी पा रही हैं? दो ही लग पाएंगे नहीं, पूछ क्या रहा है। तो अब काम खत्म करने के एक को कितने दिन काम करना, एक को काम खत्म करने के लिए कितने दिन काम करना पड़ेगा, पर काम बचा कितना है? देखो 6 दिन जाने कर लो, 2 दिन जाने कर लो, हुआ काम कितना? शेष काम कुछ बचा होगा? शेष काम कितना बचा? शेष काम 24 में से 2 गए, कितने बचे? 22। अब ये 22 काम किसके बारे में पूछा, एक कितने दिन में करेगा? एक दिन में कितना काम करता है? 22 काम करने में लगे दिन, 22/3, यही आएगा। कितनी बार जाएगा? 3×7=21, यही आएगा। पल्ले पड़ा? इधर देखो, इधर ये ए ने कितने दिन काम किया है? 6। बी ने कितने दिन काम किया है? हो गया काम। इतने दिन में काम कितना हो पाया? केवल 2। क्लियर है? 24 में से कितने काम निपटे? 2 निपटे, क्यों? हाँ। कितने बचे? 22। ये 22 काम का पूरा है, ये 22 काम एक कितने दिन में करेगा? फिर पता है एक दिन में कितने काम करता है? 3। 22 काम करने में लगे दिन, भाग दे देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? देख लो ऐसा ही क्वेश्चन था। अरे नेक्स्ट डे, कोई दिक्कत है इसमें? ओके।
कर लिया। आओ आओ करते हैं। देखो इधर, ए एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है। 2/5 भाग। हम अभी तक ये कर रहे थे, कोई भी व्यक्ति एक काम 6 दिन में करता है। यहाँ काम का हिस्सा दे दिया हमें, भाग दे दिया कि नहीं। अभी तक क्वेश्चन में एक ही चीज पड़ी है, ए एक काम 6 दिन में करता है, बी इसी काम को इतने दिन में करता है। पर यहाँ अलग चीज बोल गए, क्या? काम का 2/5 भाग 6 दिन में होता है। ये दिया है कि नहीं? हम पूरा भाग निकाल लो, कोई दिक्कत है? माने 2/5 भाग दे, तुम पूरा भाग नहीं निकाल सकते। मतलब यहाँ ये दिया है 2/5 भाग जो है काय के बराबर दिया है, 6 दिन के। ये दिया है, ये किसका दिया है? किसका दिया है? ये दिया है कि नहीं दिया? अगर आप इसे पूरा निकालेंगे तो देखो, पूरा ये बराबर 6, 5/2 हो जाएंगे कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आ गए 15 दिन हो गए। ये होंगे कि नहीं? ऐसे ही आप बी का पूरा भाग निकालें, बी कितने काम का कितना? 1/3 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। तो पूरा भाग करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए, 10 × 3/1 कितना आएगा? बताइए, अब आपको समझ में आया? ये कोई दिक्कत है? अब हमें पता है ए एक काम 15 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। हम इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 15 30 का 30, एक दिन का काम निकाला जाएगा। 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, तो एक दिन में 3 काम, तो 30 काम करने में कितने दिन? 30 काम करने में कितने दिन? तो हम निकालते हैं समय। समय बराबर बताया था क्या? पूरा काम बटे एक दिन का काम, कितना आया? 10। पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 10। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, ये पूछा है क्या? ए और बी एक साथ काम करके 4/भाग कितने दिन में निकालते हैं? पूरा काम करने में कितना दिन, या एक काम करने में कितने दिन? दोनों मिलकर काम करे तो एक काम कितने दिन में निपटेगा? पर उसने ये नहीं पूछा एक काम, उसने क्या पूछा? काम का 4/5। तो इसका ही आप 4/5 निकाल दो। 5 दूनी 4 दूनी 8 दूनी आ गया, आंसर हो गया 8। क्या आपको समझ में आया? अब तो सरल हो गया ना ये, अब दिक्कत ही नहीं है। क्या किया हमने? सुनो ध्यान से, घबराओ मत, क्वेश्चन है देखो, सुनो। हम अभी तक ये कर रहे थे, ए एक काम 6 दिन में करता है। इस भाषा को उसने कैसे बोल दिया? काम को तोड़ दिया उसने। उसने कहा ए 2/5 भाग 6 दिन में करता है। ए 2/5 भाग 6 दिन में करता है। तो हमने इससे पूरा निकाल लिया, ए 15 दिन में करता है। क्लियर है? बी 1/3 भाग 10 दिन में करता है। तो पूरा, अब सवाल को पढ़ें तो देखो कैसा हो जाएगा। ए एक काम 15 दिन में करता है, उसी काम को बी 30 दिन में करता है। पूरा काम कितने दिन में होगा, या पूरे काम का 4/5 भाग कितने दिन में होगा? यही बना, साधारण सा क्वेश्चन बन गया। मतलब पहले दिन जो क्लास पढ़ी थी वही बन गई कि नहीं? दोबारा सुनना, हमने इसका क्वेश्चन ये बना दिया। अब एक एक काम कितने दिन में? 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में? 30 दिन में। तो पूरे काम का 4/5 भाग कितने दिन में? ये क्वेश्चन बना। तो हम जानते ना क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया। जो काम आया 10 दिन में, 10 काम में 4/5 भाग। ये किया है कि नहीं किया? अब देख लो, डाउट है बुरी नजर से देख लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। डाउट हो तो पूछ। आ गया? नेक्स्ट करें। 5 है का भाई, ये 15 नहीं है इंग्लिश वाले। लाल जी कह रहे हैं क्या हमारी भाषा हर तरह समझ ली करे, बड़े कष्ट है हमें। ये जो लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है? 5 लिख रहा है मेरे लालो, 5।
किस किस का आंसर आ गया? मुझे लगे ज्यादा सरल का चूहे को आराम। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो इससे है। आओ मिलके करें। देखो भैया, ए कितना, 1/2 भाग किसके बराबर है? देखो 1/2 भाग काय के बराबर है? 5। तो ए काय के बराबर हो जाएगा? 10। ये ए का निकल आया। ठीक है, बी का देखो। बी कितना है? 3/5 किसके बराबर है? 9। 3 × 3 3 × 9। एक काय के बराबर आ गया? 15। ये देखो, ये भाई साहब कहते हैं 2/3 काय के बराबर है? 8। तो 1 × 2 2 चौको 8। तो एक काय के बराबर आ गए? 10 15 12 आ गए। आओ, ए 10 15 12 ये आए। एलसीएम 60 आया होगा। क्या जाएंगे? 6, ये 4 और ये 5। कितना आया? 10 15। तो 60 काम करने में कितने दिन? 15 चौको 60। तो आंसर आएगा। फॉलो हो गया। किस किस का सही? पहले कैसे लग रहा था? तो पहले क्वेश्चन दिया था, कैसे लग रहा था? ओ, बन जाते हैं सब सवाल। पहले डराओगे तो कुछ नहीं बनेगा, अब अगले देंगे तो फिर कर देगे ओह मैंने कही बेईमानी कर ली तुमने। ते आप घर से करके लाना। ठीक है ना?